जैसा कि आज आप बाहर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है एंड आज हम लोग काफ़ी दूर जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 आवर्स की फ़्लाइट है। वैसे हम ऑलरेडी मेंशन कर ही देंगे तो ये लिखा होगा, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। मिनेपोलिस मिनीसोटा एक ऑल्सो स्टेट है, जिस तरह से वर्जीनिया, मैरीलैंड, न्यूयॉर्क दूसरी स्टेट्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नॉर्थ में, हम साउथ साइड पर रहते हैं और ये कनाडा की बॉर्डर के करीब है और बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ पे ही अभी 34 फ़ारेनहाइट हो रहा है आउटसाइड और -1 -2 अराउंड इस तरह से भी चल रहा होगा बाहर। सो आज हमारा ट्रिप है मिनीसोटा का, बहुत शॉर्ट ट्रिप है। आज सिर्फ हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे की हमारी फ़्लाइट है यूनाइटेड के साथ। 5 बजे हम उठे हैं, नाश्ता किया नहीं है, सो एयरपोर्ट पे ही प्रॉबेबली कुछ ना कुछ खा लेंगे। सैंडविचेस हमने बना लिए हैं एटलीस्ट। वी विल एक्सप्लोर टुडे एंड लंच हमारा वहीं होगा इंशाल्लाह। एंड कैन सी राइट नाउ वी आर हेडिंग टू अवर एयरपोर्ट। सो या सो हम डैलस पहुंच गए एयरपोर्ट पर और अभी हमारा गेट डी है और अभी हम ट्राई कर रहे हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। सिक्योरिटी चेक की लाइन इतनी ज़्यादा बिजी नहीं है। अभी यही बाल्टीमोर या न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट होता बहुत ज़्यादा बिजी होता। बेसिकली मोस्टली इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ से जाती हैं और यहाँ से डोमेस्टिक बहुत कम जाती हैं। और इसमें सो हमें D27 मिनेपोलिस या फ़्लाइट 3993 ऑन टाइम है। सो अभी हमारे पास टाइम है। सो अभी 7:30 हुए, हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने में तकरीबन 1 घंटा है। सो स्टारबक्स आई थिंक हम लोग मोबाइल ऑर्डर कर सकते हैं अगर लेना है तो, या किसी और ब्रांड पे चलते हैं। सो ये आज बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने शटल सर्विस इस तरह की ट्रक जैसी, ये तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। सो लेकिन स्टिल ये अच्छी चीज़ थी क्योंकि DC का एयरपोर्ट बाहर से बहुत छोटा लगता है, जो उसका एंट्री गेट है ना बहुत छोटा है। लेट्स फाइंड आउट। D27 ये फ़्लाइट जा रही है अरूबा। And he's my husband. दो कॉफ़ी हम करके Front is dazzling, and together we're on United Express with service to Minneapolis. We're in great hands with our pilots, Captain Mark and First Officer Robin. Thank you, Mile Express members, for your loyalty, and thank you to all customers for choosing to fly with us today.
ये हमारी बेगम ने लिया है, ये भी कोई अच्छी चीज़ है खाने की। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए मिनेपोलिस एयरपोर्ट पे, मिनेसोटा। जैसे बताया था, आप लोगों को भी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। टेम्परेचर फील लाइक -17, 14 ऑलरेडी हो रहा है। इवन द रोड्स आर ऑल्सो कवर। सो अभी जैसे हम लैंड किए, तकरीबन फ्लाइट 10 मिनट अर्ली थी। अभी गाड़ी पिक करेंगे एंड देन चेक इन 3 बजे तक है होटल का। लेट्स सी, खाना खाने का ही देखते हैं, कोई रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करते हैं। माइट भी हम लोग कुछ अच्छा ढूंढ लें। तो हम अभी जा रहे हैं ग्राउंड ट्रांसपोर्ट पे एंड लेट्स सी कौन सी गाड़ी मिलती है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है कि मैं गाड़ी तो मैं बहुत दफ़ा लेता रहता हूँ, लेकिन ये जो नॉर्थ पार्ट है यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत महंगी मिलती हैं। सो मैंने इसलिए कंपनी के ऊपर ही छोड़ दिया कि भाई जो तुम्हें पसंद है बस सस्ती गाड़ी दे दो। तो यहाँ गाड़ी से ज़्यादा इंश्योरेंस और टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो गाड़ी मुझे $17-18 पर डे पड़ती है, लेकिन जो स्टेट टैक्स होता है वो बहुत ज़्यादा। शिकागो में भी इसी तरह का था, बहुत ज़्यादा स्टेट टैक्स था। एंड मिनेसोटा में भी इसी तरह से है। $17 की गाड़ी है और 4700 में टैक्स पे कर रहा हूँ। So, ये क्लियरेंस गेट्स हैं और हम अभी क्लियर करके आ गए। सो ये बैगेज क्लेम एरिया है एंड लेट्स सी हमें कहाँ जाना है। ओके, रेंटल कार। सो हमें बैगेज तो उठाना नहीं है, हमारे पास है कंधों पर वज़न। लेट्स सी। चलें आपको आज का ये भी एक्सपीरियंस दिखाते हैं। हाय, हाउ आर यू? Oh yeah, Abdul. License, credit card, you wanted to. Oh yep. Thank you. And if you're both like driving. सो गाइस, हमने गाड़ी ले ली है हुंडई की। कौन सी है मैं आपको बताता हूँ, एलेंट्रा। पाकिस्तान में बहुत क्रेज़ है, लेकिन हमें इतना कोई क्रेज़ नहीं है इसका। सो कोल्ड राइट नाउ आउटसाइड, और कल एक्सपेक्टेड स्नो भी है। सो ये सबसे पहले गाड़ी की सिर्फ कितनी चली हुई, 11,000 नई गाड़ी ऑलमोस्ट। सो हम यहाँ पे कुछ लगाते हैं कि हमें कहाँ जाना है। So this is our room, Hilton by Green Tree. So बाथरूम है, अच्छा है, नाइस। टॉवल्स ऑब्वियस दिया हुआ है, सोप वगैरह फॉर श्योर। किंग साइज बेड एंड एक अदर टीवी, शीशा शक्ल देखने के लिए। एंड देन इफ यू विल सी आउटसाइड, इट्स अ स्मॉल लेक एंड लेकिन अभी स्नो की वजह से कवर है एंड फ्रोज़न है। बाहर
15 चल रहा है। लेफ़्ट हैंड पे हमारा सुपरमार्केट है, वो बता रहा था, लेकिन मेरी वाइफ रिकॉर्ड करने ही भूल गई। एंड इट्स फाइन, बट हम 7th फ्लोर पे हैं। अराउंड मैंने इसके होटल के पे किए हैं, हाउ मच आई पेड फॉर दिस, $95 पर डे। हम यहाँ अर्ली चेक इन कभी कभी मिल जाता है, अगर आपके पास रूम अवेलेबल होते हैं तो वो दे देते हैं। तो मुझे बस यही टेंशन थी। सो अभी 12 भी नहीं बचे, इन लोगों ने हमें चेक इन दे दिया। सो अभी हम सिटी करते हैं एक्सप्लोर, थोड़ा सा जाते हैं, खाना शाना खाएंगे, एंड देन देखते हैं आज का ट्रिप हमारा कैसा रहता है। डे लाइट हमारे पास मुश्किल से 4 घंटे की है, 4:30 बजे यहाँ पे मगरिब हो जाएगी। सो अभी खाने का कुछ डिसाइड करते हैं एंड वो भी आपसे शेयर करेंगे एंड एक्सप्लोर करते हैं क्या मिलता है। Then see you later. Yesterday मैं और अपनी वाइफ से कैलकुलेट कर रहा था कि यार मैंने कितनी स्टेट घूम ली अमेरिका की। So this is my 20th state. मैंने ऑलमोस्ट लाइक न्यूयॉर्क साइड पे ऑलमोस्ट तकरीबन सारी स्टेट देख ली हैं। यहाँ पर इलिनॉय, मिनेसोटा, इसके बिल्कुल साथ इलिनॉय और इसके बीच में इलिनॉय, अगर मोस्टली लोगों को शिकागो के उससे पता चलेगा, शिकागो इलिनॉय स्टेट में आता है। तो इलिनॉय एंड मिनेसोटा के दरमियान विस्कॉन्सिन स्टेट आती है। सो अभी हम अगेन एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं, जहाँ पे ये रेस्टोरेंट है। लेट्स सी दिस हाउ इट इज़ द रेस्टोरेंट एंड देन विल गिव द रिव्यू टू बी ऑनेस्ट। सो हमने अभी खाया खाना, थाई रेस्टोरेंट था, या फ्राइड थाई नूडल एंड व्हाट वाज डंकिन नूडल्स, पता नहीं, लेकिन अच्छा था और फ्लेवर अच्छे थे। कुछ यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे हिसाब से तो। और ये लाइक फर्स्ट मील इन मिनेसोटा, सो ओवरऑल अच्छी गुजरी है। अदरवाइज़ यूजली ये होता है कि आपको देसी खाना पड़ता है या कुछ और ऑप्शन, बट इट्स फाइन, इट वाज नाइस। और एक्चुअली थाई रेस्टोरेंट भी थाई था, थाई लोगों का ही था। सो ओवरऑल हमारा अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा है। देखते हैं अभी रात में और क्या खाते हैं। सो अगर मैं रेटिंग करूँ दोनों को तो मोर लेस 8-10 में से 8-9 तो मैं दूंगा। लाइक इसकी यूनिक एक्सपीरियंस था, लाइट फूड था, इट्स नाइस। अब चलते हैं डाउनटाउन, थोड़ा सा डाउनटाउन गो थ्रू कर लेते हैं। सारा खाली लगा हुआ है, आप सामने देखो तो सब कुछ भी नहीं है। सो लेट्स सी डाउनटाउन एंड देन फिर यहाँ पे एक मॉल है, आई गेस अमेरिकन मॉल ऑफ अमेरिका। या डाउनटाउन है, चलो अम्मा सो जाओ, भले आप आराम करो, फिर सुबह करते हैं। चलो ओके चलो, अल्लाह हाफ़िज़। सो गाइस हम डाउनटाउन में आ गए हैं मिनेपोलिस के, एंड काफ़ी खाली है डाउनटाउन। कोई फैसिनेटिंग चीज़ मुझे अब तक नज़र नहीं आ रही, लेकिन स्टिल हम लोग थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि स्नो के अलावा, स्नो, ब्लैक आइस, बस यही सब कुछ नज़र आ रहा है मुझे। सो लेट्स गो। हमें एक जगह मिली है, अगर हमें वो जगह मिल जाती है तो, दरअसल बीच में से यहाँ रिवर भी एक जा रहा है, सो व्हाई नॉट, लेट्स एक्सप्लोर द, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है डाउनटाउन में, कोई लाइवली सिटी नहीं है, ऐसी बस खाली सा वीरान सा। अब हम जैसे टूरिस्ट जो आते हैं उनको तो एक्सप्लोर करना होता है। सो ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं है डाउनटाउन की। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत आईटी का है, और आई थिंक बस सिस्टम यहाँ अच्छा है, माइट भी यहाँ ट्रेन सिस्टम भी हो। ओह हाय। सो ये मेरा कैमरा मैन जो है ना, ये उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, कभी कैमरा सामने होता है, कभी मेरी तरफ होता है, सो अक्सर ये हो जाता है, सॉरी फॉर दिस।
सो ये यहाँ पे इसलिए जगह जगह आपको बहुत ज़्यादा ब्रिजेस नज़र आएंगे क्योंकि रोड्स अभी जैसे लास्ट वीक स्नो हुई है, कल स्नो है यहाँ पर। सो ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, ग्लव्स के बगैर आप हाथ बाहर नहीं रख सकते। तो हम भी अपने ग्लव्स लेके आए और आपको फुल ये अच्छा लग रहा है चर्च, लाइक इट्स रियली ब्यूटीफुल, ग्रीन यूरोपियन वाइब आ रही है, लाइक स्पेशली जर्मनी स्टाइल। थोड़ा सा डार्क कलर होता तो पूरा जर्मनी लगता। और लेफ़्ट हैंड पे भाई अपने क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, ये दरख्त लेके जा रहे हैं फैमिली के साथ अपना। क्रिसमस आ रही है, आई गेस चर्च की बिल्डिंग लग रही है मुझे, नाम आता है तो आपको नाम बताते हैं। ये देखो ये 2 ड्रम खड़ी हुई हैं लेफ़्ट हैंड पे हमारे। एंड पार्किंग हम कर सकते हैं रोड पे, लेकिन पार्किंग लॉट में भी इतनी स्नो पड़ी हुई है, पता नहीं साफ़ नहीं किया आज इन लोगों ने क्यों। हद तक हमारी साइड पे न्यूयॉर्क और इन जगहों पे तो राइट अवे साफ़ करते रहते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं, सो वो सही हो जाता है। बट लेट्स गो टू ट्राइस। सो यू कैन सी अभी हमने छोटा सा पैच किया है, उस पर 5-6 ब्रिजेस आ गए हैं। सो एक साथ 2-2, 3-3 बिल्डिंग्स को कनेक्ट किया हुआ है इन ब्रिजेस ने, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। अभी दिसंबर जनवरी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ -30-35 तक भी जाएगा यहाँ पर जो सिचुएशन है। और लें जी डाउनटाउन हो गया ख़त्म, बस इतना सही था। सो लेफ़्ट हैंड पे हमारे आई थिंक कोई म्यूज़ियम की बिल्डिंग है, राइट हैंड पे म्यूज़ियम है। सामने जो ब्रिज है वो रिवर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन हम कहीं साइड में गाड़ी पार्क करने की जगह कोई ढूंढते हैं कि अगर हम थोड़ी सी वॉक कर लें, अगर मेरी वाइफ को सर्दी नहीं लगी। सो हम वॉक के लिए अभी बाहर निकल गए। -15-16 चल रहा है, फील 17 की है। अच्छा ये मिलर पार्क है। सो इट्स वेरी नाइस ब्रिज, सब फ्रीज़ हुआ हुआ है, लेकिन हम फिर भी आगे जा रहे हैं ब्रिज की तरफ थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए ब्रिज को। और लेट्स सी कितना नहीं। सो अच्छा एक चीज़, Minneapolis is one of the largest city in United States as per the states. So यहाँ पे ऑलमोस्ट मिनीसोटा के अंदर, खाली मिनीसोटा के अंदर जो स्टेट के, इसके अंदर 10,000 से ज़्यादा लेक्स हैं। इट्स टू मच। और पीपल आर नाइस। अभी तक हमारा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा है यहाँ पर, और बड़े फ्रेंडली लोग हैं। सो आपको अभी हम रिवर दिखाते हैं। ये मिसिसिपी रिवर है, और मिसिसिपी तो बहुत गर्म इलाका है। हमारे राइट हैंड पर आप देखो तो मिसिसिपी रिवर है। लेट मी शो यू, दिस इज़ अ मिसिसिपी रिवर।